Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा after completing the lectures on exercise 2.1 आज हम मूव ऑन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर। ओवरऑल चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 6 है और एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर 1 है। तो मैं दोनों तरीके से आपको सीक्वेंस बताता रहूंगा कि भाई ये एक्सरसाइज 2.2 का कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, और पूरे चैप्टर नंबर 2 से कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 आ रहा है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटलीस्ट 20 मार्क्स के पेपर में आपके निकालता है। एटलीस्ट कम से कम इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं पेपर के अंदर मिनिमम 20 मार्क्स के आ रहे हैं। डिटेल भी आता है, शॉर्ट का पार्ट भी आते हैं, 2 से 3 ब्लैंक्स भी आ जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत तरीके से पढ़ने वाला चैप्टर है। तो आज एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक्स बता दूं, अगेन रिपीट करूंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस प्रॉपर सॉल्व करवाऊंगा, आपके इंटरमीडिएट मैथ्स के प्रॉपर लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, बल्कि मैं साथ साथ हर क्वेश्चंस की अफादियत और अहमियत को भी उजागर करता रहता हूँ। और उस एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज और आगे चलकर क्या हेल्प करेगी उसको पूरी बताता रहता हूँ बच्चे को। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक स्टूडेंट उस वक्त ज्यादा मेहनत से काम करता है जब उसको एक बात बताई जाए कि भाई उसका टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर नंबर 1 हमारे पास इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर कई तरह के टॉपिक डिस्कस होते हैं। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी होता है, सेंट्रॉइड भी होता है, इन सेंटर भी होता है, ऑर्थो सेंटर भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए और एप्टीट्यूड साइड के लिए। और ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस भी आपके पास शॉर्ट के और डिटेल के अंदर आ रहे होते हैं। देन हमारे पास आता है इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक कॉन्सेप्ट रेशियो ऑफ अ लाइन का, जिसके ऊपर आगे पूरा 2.4 डिपेंडेंट होगी, पूरी 2.5 डिपेंडेंट होगी। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट की बेस भी आपको एक्सरसाइज 2.2 के अंदर इंशाल्लाह मिल रही होगी। तो कहने का मकसद क्या है ऑल इन ऑल कि भाई एक्सरसाइज 2.2 में काफी सारे टॉपिक्स हैं और एक अच्छी और मजबूत एक्सरसाइज है जिससे हर साल पेपर में 5 मार्क्स कंफर्म आते ही आते हैं। और अगर एक आध मार्क्स का एमसीक्यूज लगा लें जो इन टॉपिक से बनता है तो लाजमी आता है। मैंने बहुत डिटेल में पेपर पैटर्न वाली वीडियो के अंदर आपको समझाया कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है, तो काइंडली जरूर जाकर उसको देखिएगा, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये एमसीक्यूज टॉपिक से कैसे आ रहे होते हैं। तो आइए आज हमारा पहला टॉपिक नंबर 1 मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा मेरा बेटा देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूले का नाम जब जहन में आता है तो भैया क्या सबसे पहली बात जो हमारे जहनों में आती है जब हम मिड पॉइंट पढ़ते हैं कि यार ये मिडल पॉइंट है। यानी कि क्या मतलब, एक ऐसा फॉर्मूला जो सेंटर्ड पॉइंट के ऊपर बात करे, जो बाइसेक्टिंग पॉइंट पे बात करे, जो बीच के पॉइंट के बात करे, जो मिडल पॉइंट पे बात करे, उस फॉर्मूले को क्या कहेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सारे के सारे लफ्ज जो मैंने बोले हैं ना क्वेश्चंस के अंदर, सारे के सारे लफ्जों से हेराफेरी की जाती है आपके पेपर के अंदर। पहले रिपीट कर देता हूं। अब देखिए, अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास मेरा बेटा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लाइन आ रही है, एक सिंपल सी लाइन है, इस लाइन के ऊपर 2 एंड पॉइंट मौजूद हैं। यानी कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों सिरों के ऊपर क्या मौजूद है, एंड पॉइंट्स मौजूद हैं। एक एंड पॉइंट को मैंने कह दिया x1 y1 और दूसरे एंड पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, x2 y2। एंड पॉइंट का मतलब यानी कि किनारों के ऊपर मौजूद पॉइंट, और पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट सिंपल x और y। तो भाई मेरे पास अगर एक लाइन आ रही है, उसके दोनों सिरानों के ऊपर पॉइंट है और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पॉइंट निकालना है, तो भाई जो फॉर्मूला यूज करूंगा उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, मिडल पॉइंट फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, बाइसेक्टिंग पॉइंट फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, सेंटर्ड पॉइंट फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का नाम क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मेरा बेटा अगर मैं इतने सारे नाम ले रहा हूं, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजन है, वो आगे चल के भी क्वेश्चन से आपको आइडिया होता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला को नॉर्मली एक और एग्जांपल अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूं, दे देता हूं कि भाई देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है बीच का पॉइंट। किसके बीच का पॉइंट, मेरे घर के बीच का पॉइंट या आपके घर के बीच का पॉइंट। कहीं का भी मिड पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर जो आपको गली दिख रही है अभी, उस गली के एक किनारे का आपको किनारा ले लें और उसके दूसरे किनारे का भी एक किनारा ले लें, यानी कि दूसरे एंड का। तो अगर आप उन दोनों एंड्स को अपने पास रख लें एंड देन उसको उस फॉर्मूले में डालेंगे, तो फॉर्मूला के जरिए आपको अपनी गली का सेंटर्ड पॉइंट मिल जाएगा या फिर बीच का पॉइंट मिल जाएगा। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं। बहुत मजे का फॉर्मूला है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बहुत एक नॉर्मल सा कॉमन फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है।
मैं बारी बारी हम लोग कई तरह के फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम वीडियोस के अंदर। तो मेरा बेटा आपने परेशान नहीं होना कि भाई इतने सारे फॉर्मूलाज होंगे। यकीन मानो मैं मेरी आदत ये पढ़ाने की मैं साथ साथ तमाम फॉर्मूला बच्चों को याद करवाता रहता हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना। मैं साथ साथ वो तमाम आपकी क्वेरीज को हल करता रहूंगा जो आपके जहनों में चल रही होंगी कि सर इतने सारे फॉर्मूलाज हम कैसे हजम करेंगे। अभी तो पहला फॉर्मूला पढ़ लो या दूसरा फॉर्मूला पढ़ लो, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप कब अप्लाई करते हो? जब आपको दो पॉइंट्स के दरमियान क्या निकालना हो? डिस्टेंस निकालना हो। आपको छोटी छोटी बातें पता होंगी तो आपके इंटर की मैथ्स अच्छी जाएगी, वरना फंस जाओगे, वरना बेटा बर्बाद हो जाओगे। पहले बता रहा हूं, आपको छोटी छोटी बातें या पॉइंट्स पता होंगे तो आप फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब दो पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस निकालना हो। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब आपसे कह दिया जाए बाइसेक्टिंग पॉइंट निकालो। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? एक ऐसा पॉइंट जो दोनों दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। जो बार बार मैं बाइसेक्टिंग पॉइंट कह रहा हूं या बाइसेक्टिंग कर रहा हूं, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि एक ऐसा पॉइंट जो कि एक लाइन को तो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसको बाइसेक्ट करना कहते हैं हम। क्लियर है भाई? तो उसका मतलब भी क्या? बाइसेक्टिंग फॉर्मूला भी क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला ही होता है। सेंटर्ड पॉइंट फॉर्मूला भी क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला ही होगा। मिडिल पॉइंट फॉर्मूला यानी कि बीच का पॉइंट, सब मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला के काफी सारे नाम है, इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल के परेशानी ना हो। आप कॉन्सेप्ट को तरीके से लेंगे मेरे पास से, कई तरह के क्वेश्चंस किया करेंगे, प्रॉपर लेक्चर्स, एंड देन मैं आपको रिकमेंड किया करूंगा पास्ट पेपर्स, आप उसको सॉल्व भी करेंगे। इंशाल्लाह आपके इजीली 90 अबव मार्क्स आएंगे मैथ्स के पेपर के अंदर, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के ऊपर करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन आता है। अभी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ लिया, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला का फॉर्मूला भी देख लिया। अब पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं एक नंबर ऑफ रेलिवेंट एग्जांपल्स लेकर आता हूं। मैं पहले कॉन्सेप्ट देता हूं बच्चे को, देन उसको एग्जांपल्स करवाता हूं, और फिर उसके बाद हम बुक के क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। अब मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। क्या कह रहे हैं? फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट 2,5 एंड 4,3। सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मेरा बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे कहा क्या जा रहा है? फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि मिड पॉइंट निकालो जो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान है। तो भैया मैंने एक लाइन ली, मैंने एक लाइन ले ली, एक लाइन के ऊपर मुझे दो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। एक पॉइंट की वैल्यू क्या है? 2,5, और दूसरे पॉइंट की वैल्यू क्या है? 4,3। मुझसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द पॉइंट 2,5 और 4,3। तो मैंने क्या करा? मैंने सिंपल तरीके से एक पॉइंट लिया, और जो दो पॉइंट्स मुझे एक लाइन के ऊपर गिवन है, मुझे इनके दरमियान का पॉइंट निकालने को कहा जा रहा है। यानी कि मुझे बीच वाले पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, जो कि ऑब्वियसली x, y होगा। मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट क्या निकालना है? इनके बीच का पॉइंट निकालना है। मैं हमेशा अपने बच्चे से कहता हूं कि मेरा बेटा आपको दो पॉइंट्स गिवन है, इनके दरमियान का पॉइंट निकालना है। तो भैया जो पहला वाला पॉइंट होगा, स्टैंडर्ड तरीका क्या है? वो x1 y1 होगा। जो दूसरा पॉइंट होगा आपके पास 4,3, वो क्या होगा? x2 y2। सर ऐसा क्यों है? बेटा एक्स वाई है ना, दोनों एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट के अंदर एक्स की वैल्यू भी होती है और वाई की भी होती है। जो पहला पॉइंट होगा उसको x1 y1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, जो दूसरा पॉइंट होगा उसको x2 y2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मेरा बेटा। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है मेरा बेटा? क्या फॉर्मूला होता है? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास। अच्छा भाई, हमने क्या करना है? हमें सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करना है। भाई सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। भाई देखो x1 की वैल्यू क्या है? 2, तो यहां पे x1 कहां पर आ रहा है? ये आ रहा। x की वैल्यू निकालने के लिए x1 क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो x1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? 2, प्लस का साइन। x2 की वैल्यू क्या है? x2 के सामने क्या चीज है? 4, तो x2 की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? y1 के सामने क्या है? 5, प्लस का साइन। y2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? y2 के सामने क्या चीज है? 3 है, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 प्लस 4 कितना होता है मेरा बेटा? 2 प्लस 4 क्या होता है? आई गेस आप सबको पता होगा भाई। 2 प्लस 4 क्या होता है हमारे पास? 2 प्लस 4 होता है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 3 कितना होता है मेरा बेटा? आप सबको पता होगा 8 होता है, तो क्या हो जाएगा भाई? 8 डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली आपके पास 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 4 8, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई? 3,4 हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? x, y की। क्या आ गया मिड पॉइंट हमारे पास? 3,4। यही तो आपके मिड पॉइंट की वैल्यू थी। आपको निकालना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? एग्जांपल क्वेश्चन था। अपनी बात को समझाने के लिए, प्रूफ करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल क्वेश्चन दिया। क्या एग्जांपल क्वेश्चन दिया? कि भाई हमसे कहा गया कि आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स मौजूद हैं। एक एंड पॉइंट की वैल्यू गिवन थी 2,5 और दूसरे एंड पॉइंट की वैल्यू गिवन थी 4,3। आपसे कहा गया इनके दरमियान का पॉइंट निकालो, फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? बीच का पॉइंट। तो भैया पहला जो पॉइंट था उसको x1 y1
x1 का, दूसरे पॉइंट को x2/2 का, सिंपल तरीके से इस फॉर्मूला को यूज करा, x1 में x1 की वैल्यू डाली, x2 में x2 की वैल्यू डाली, y1 में y1 की वैल्यू डाली, y2 में y2 की वैल्यू डाली, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करा तो भैया क्या आ गया, x, y की वैल्यू आ गई, यानी कि मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, आई गेस बुक का क्वेश्चन नंबर 2 पूरे का पूरा उसके 6 के 6 पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर क्या 4 मार्क्स लिए, 5 मार्क्स लिए, ये क्वेश्चन पेपर में आता है? हमने तो बहुत तारीफें सुनी थी कि इंटरमीडिएट की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, बहुत मुश्किल होती है, तो क्या ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? जी नहीं, आप गलत समझे। इससे अच्छे ही क्वेश्चन एटलीस्ट एमसीक्यूज में भी आते हैं, बट स्टिल इस टाइप के छोटे क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं मैं नॉर्मली ज्यादातर बच्चों को, ताकि एमसीक्यूज की तैयारी भी साथ साथ और एप्टीट्यूड में मसला ना हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं नॉर्मली एप्टीट्यूड का टीचर भी हूं, बहुत अच्छा, अपने मुंह से नहीं कहता, बट यस कराची के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में टीचिंग करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो भाई बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, आप पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं, उसके 6 के 6 पार्ट। कैसे सर? आप इनमें से कोई सा भी पार्ट, बुक का क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। सर कैसे करेंगे? अरे मेरा बेटा, मैंने अभी बताया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको मिडिल पॉइंट निकालना है, आपको 4 पार्ट है सॉरी इसके अंदर, तो कोई सा भी एक पार्ट में कॉल करवा देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूं, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं इसके अंदर आपसे? कह रहे हैं फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ऑफ -2, -3 एंड -8, -9। आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट, यानी कि एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर 2 एंड पॉइंट है, इसके दरमियानी पॉइंट निकालना है। अगेन आपको क्या यूज करना है, यानी कि मिड पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है, प्रॉपर हिंट गिवन होगी। मैं हमेशा स्टार्टिंग से अपने बच्चों को एक बात कहता हूं, चाहे मैं इधर फिजिकल क्लास में पढ़ा रहा हूं या मैं इधर जूम वगैरह पे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाऊं, सेमिनार कंडक्ट करवाऊं, मैं हमेशा इंटरमीडिएट के बच्चों को एक बात कहता हूं, वो बात आपको भी कहना चाहूंगा। वो बात ये होती है, बेटा आपकी सेकेंड ईयर मैथ्स की जो किताब है बहुत रियलिस्टिक किताब है, इसके अंदर कभी भी किसी फॉर्मूला की अगर हिंट गिवन होगी, वो लाजमी है कि वही फॉर्मूला वहां पे यूज होगा, और जितने फॉर्मूलाज की हिंट गिवन होगी उतने फॉर्मूलाज यूज होंगे। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा बेटा, अजान हो गई, अब वापस आते हैं जरा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान का आपको पॉइंट निकालना है। जाहिर सी बात है, पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होगा x2y2। सिंपल तरीके से क्या करोगे, फॉर्मूले में डाल दोगे किसके, मिड पॉइंट के। क्या फॉर्मूला होता है, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये x के लिए फॉर्मूला होता है, वैसे ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा, वही है y के लिए फॉर्मूला होता है। यानी कि भैया अगर इस फॉर्मूले को तोड़ कर लिखोगे सिर्फ x के लिए, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, कॉमा डाल के। आप चाहो तो इंडिविजुअल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ना कि आप बैठ के परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे, सर हमारे तो ट्यूशन वाली बाजी ने हमें इस तरीके से अलग अलग करके करवाया था फॉर्मूला। दोनों लॉजिकल तरीके होते हैं, दोनों करने की इजाजत है आपको। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, इस फॉर्मूले को ब्रेक करके, यानी कि x के लिए फॉर्मूला अलग अप्लाई करके और y के लिए फॉर्मूला अलग अप्लाई करके। तो x के लिए क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। क्या होता है, x की वैल्यू क्या गिवन है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है यहाँ पर, माइनस का 2। x1 की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का 2, प्लस का साइन फॉर्मूले का। x2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको यहाँ पर, माइनस का 8, क्या गिवन है, माइनस का 8 डिवाइड बाय 2। y के लिए क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, माइनस का 3, प्लस का साइन फॉर्मूले का। y2 की आपको क्या वैल्यू गिवन है, माइनस का 9। y2 की क्या वैल्यू गिवन है मेरा बेटा, माइनस का 9। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, -2 -8 कितना होता है मेरा बेटा, -2 -8 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, माइनस का 5। सेम गोज फॉर हियर, y के लिए सॉल्व करेंगे। y के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 माइनस का 9 डिवाइड बाय 2। -3 माइनस 9 क्या होता है, माइनस का 12। तो y इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, माइनस का 6। तो आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही होगी, x, y की वैल्यू माइनस का 5 डिवाइड कॉमा माइनस का 6, ये आपका आ रही होगी किसकी, मिड पॉइंट की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के तमाम पार्ट्स आपका होमवर्क है, आप इजीली सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज के लिए और एप्टीट्यूड साइड पे इस जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से मिड पॉइंट निकालना। तो सर अगर आसान फॉर्मूलाज आसान क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, तो फिर क्वेश्चन में मिड पॉइंट के टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं? आई गेस हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों के जहन में क्वेश्चन चल रहा हो कि सर अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला के ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हमारे, तो फिर कौन से आते हैं, कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन है? तो आइए बुक के डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। एक्सरसाइज 2.2 के
पहला डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि टॉपिक नंबर 1 मिड पॉइंट फॉर्मूले से लिंक करता है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों के जहनों में है सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं पढ़ाया, सर आपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर क्यों नहीं गए, या क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर क्यों जा रहे हैं। तो मेरा बेटा उसके पीछे क्या रीजन है, मेरा बेटा उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आपका जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से जो लिंक क्वेश्चन होंगे पहले मैं वो करवाऊंगा, फिर जब सेकंड टॉपिक के ऊपर जाऊंगा अगर वो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का होगा रेशियो वाला ऑब्वियसली उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, या सेंट्रॉइड वाला होगा तो उसको क्वेश्चन करेंगे। यानी कि ऑब्वियसली मैं उन टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाना पसंद करता कि भाई एक बोर्ड लिया, बोर्ड के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ करवा दिए। अब एक टॉपिक अगर दूसरे टॉपिक से डिफरेंट है तो ऑब्वियसली बच्चा उसको इजीली हजम नहीं कर सकता। तो मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है कि भाई मैं पहले जो कॉन्सेप्ट दूंगा, टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, देन उसी टॉपिक के हम पहले बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर किसी टॉपिक पे जाएंगे, देन उसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 4 यस इंपॉर्टेंट है, उसको आप बैठ के सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, इफ P 3,4 इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन आई गेस आपके बुक पढ़ी हुई होगी, वरना नॉर्मली मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूं। इफ P 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है, इफ P 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट। यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपका जो पॉइंट P है ये क्या है। देखो मेरा बेटा एक अच्छी इंग्लिश जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की, कोई मसले की बात नहीं है, इंग्लिश में मसला होता है, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत बेसिक जबान में गिवन होता है, वो आपको इंशाल्लाह वैसे ही पढ़ना मैं सिखा दूंगा। क्या कह रहा है, P 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट। यानी कि पहला पॉइंट जो गिवन है इसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ये मिड पॉइंट है। ओपनली एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया ये जो पॉइंट गिवन है P 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट। कह रहा है कि भाई ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा x, y से। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, और किस जॉइंट का मिड पॉइंट है, किस चीज का मिड पॉइंट है, मेरे घर का मिड पॉइंट है, मेरी किसका मिड पॉइंट है। भाई एग्जामिनर आगे क्या बता रहा है आपको, आपसे आगे कह रहा है इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइंट ऑफ A 7, 8 एंड B फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। यानी कि एग्जामिनर ने यहां पे एक चालाकी करी, कहता है कि भैया एक जॉइन है, एक लाइन है आपके पास, सही है ना, क्या है आपके पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मौजूद हैं, एक A और एक B। A की कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए 7, 8 और B की वैल्यू को फाइंड करने को दे रहा है, और क्या कहता है इनके दरमियान के पॉइंट की वैल्यू है 3,4। तो एग्जामिनर बहुत चालाक है, क्या कहा उसने कि भाई इफ P इज द मिड पॉइंट, यानी कि अगर P मिड पॉइंट है किसका, एक जॉइन का, किस जॉइन का, AB का, उसमें से A की वैल्यू ये है, कह रहा है B की वैल्यू को निकालो। आई गेस क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, समझा दिया। अब सर इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सर अभी तो मिड पॉइंट निकालते थे, इसमें तो मिड पॉइंट दे दिया। तो मेरा बेटा कोई मसले की बात नहीं है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात करता हूं, चाहे कान आप यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो, कान पकड़ना ही कहलाता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे एक चीज छुपा रहा है तो दूसरी चीज तो दी हुई है उसने आपको, आपसे क्या कह रहा है, B के कोऑर्डिनेट्स निकालने को, तो उसने मिड पॉइंट की वैल्यू आपको दे दी। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 अक्सर 5 मार्क्स लिए बहुत पहले आता था ये क्वेश्चन, जिस जमाने पेपर पैटर्न जरा अच्छा नहीं होता था। तो अब ये क्वेश्चन इतना हल्के क्वेश्चन आते नहीं है भाई, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछे जा रहे होते हैं, पर फिर भी तरीके से कर लेते हैं। भाई पहले तरीका क्या है कि पहले ए कोऑर्डिनेट से आपको क्या वैल्यू गिवन है, 7, 8। पहला पॉइंट है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, x1, y1, और b जो कि दूसरा कोऑर्डिनेट होना चाहिए था, जो कि दूसरा एंड पॉइंट होना चाहिए था, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो हमें नहीं गिवन। तो ऑब्वियसली b के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, उसको हम x2, y2 से डिनोट कर रहे होंगे। किससे डिनोट करेंगे, b को x2, y2 से, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये वाला p पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। p पॉइंट क्या है, 3,4, ये हमारा मिड पॉइंट है, और इसको हमेशा हम xy से डिनोट करते हैं। जो मिड पॉइंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं मेरा बेटा, xy से। सिंपल तरीके से मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मैंने बहुत बार बता दिया, आपको भी अब तो समझ में आ गया होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा ही है मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, x के लिए अलग सॉल्व करते हैं और y के लिए अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा मेरा बेटा, तो मेरा बेटा यहां पे अब देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब देखो, अब अगर आप यहां पे देखो, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मिड पॉइंट की वैल्यू गिवन है और आपको निकालना क्या है,
सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको सेकंड एंड पॉइंट निकालना है जो कि x2 y2 है, जो कि यहां पर x2 और y2 होगा। तो आपको यहां पर x और y की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, x के सामने क्या चीज है वो उसकी वैल्यू होगी। क्या गिवन है, x के सामने 3, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, हमारे पास 3 इक्वल टू का साइन। x1 के सामने जो पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू को x1 y1 होता है, तो x1 की वैल्यू क्या है 7 प्लस का साइन। x2 हमें फाइंड करना है, x2 हमें कैसे फाइंड करना है, क्योंकि आपके दो मिड पॉइंट, दो एंड पॉइंट्स है ना, पहला एंड पॉइंट क्या होता है x1 y1, दूसरा एंड पॉइंट क्या होता है x2 y2, तो आपको x2 y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा बेटा x2 को हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एज इट इज जाएगा, और नीचे फॉर्मूले का 2 का 2 एज इट इज। ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी बजाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 होता है, फिर क्या हो गया 7 प्लस x2, ये पॉजिटिव का 7 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 6 माइनस का 7 इक्वल टू x2। तो x2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी, 6 माइनस 7 कितना होता है मेरा बेटा, माइनस का 1। 6 माइनस 7 कितना होता है, माइनस का 1। अब हम y को सॉल्व करते हैं। y के लिए अच्छा अगेन y की आपको वैल्यू यहां पर गिवन है क्योंकि आपको y2 फाइंड करना है, तो y की वैल्यू जो कि मिड पॉइंट की होगी, जो क्वेश्चन में बताया हुआ है कि P3,4 की आपका मिड पॉइंट, तो y की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा, 4 गिवन है। अच्छा y1 की वैल्यू क्या गिवन है, y1 के सामने क्या गिवन है आपको 8, तो y1 की वैल्यू क्या 8। y2 और x2 ऑब्वियसली आपको फाइंड करना है, तो यहां से भी आपको y2 निकालना है, 2 का 2 एजिट्स, ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 2 क्या होता है 8, ये प्लस का 8 जब इक्वल टू की तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का 8, तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास फाइनली y2 की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। y2 की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपके x2 y2 के क्या पॉइंट्स आ रहे होंगे, -1,0। आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर x2 y2 के क्या पॉइंट्स आ रहे होंगे, -1,0। आई गेस मैंने बहुत तरीके से क्लियर करवा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, 5 मार्क्स के लिए इतने आसान क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाते, पहले बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड में हलवे की तरह आ रहे होते हैं भाई, और अच्छी यूनिवर्सिटीज में तो ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। कहने का मकसद क्या है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब चलिए जरा हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि मिड पॉइंट के जरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 23 आई गेस। पहले क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको वैसे ही इजीली समझ में आ जाएगा। दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही पैटर्न है, बस करने का तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि एक में वेरिएबल्स गिवन होंगे और एक में हमें कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे। आइए उस पर चलते हैं जरा। बट इस क्वेश्चन को आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, आपको मिड पॉइंट की वैल्यू दे दी गई थी और आपको दूसरे एंड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बात थी भाई, आपको मिड पॉइंट की वैल्यू दे दी थी और आपको मिड पॉइंट जिन दो पॉइंट्स के दरमियान होता है ना, उनमें से एक पॉइंट की वैल्यू गिवन थी और दूसरे पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जाहिर सी बात है भाई, जो एंड पॉइंट्स होते हैं यानी कि जिनके दरमियान मिड पॉइंट बनाया जाता है, जो एंड पॉइंट होते हैं उनमें से एक एंड पॉइंट आपको गिवन था जिसको हमने x1 y1 का, और दूसरे एंड पॉइंट को नॉर्मली x2 y2 से नोट करते हैं। तो हमने बेसिकली इस एंड पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना था जो कि x2 y2 था, और हमने इजीली इसको फाइंड कर लिया। आई गेस अब बेसिक क्वेश्चन आपके मिड पॉइंट क्लियर होंगे। अब मैंने आपकी बेस बना दी, अच्छे क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, पेपर में बेतहाशा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चंस। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है कि भाई मैं प्रॉपर तरीके से ना सिर्फ पढ़ाता हूं बल्कि उन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भी बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई ये लॉन्ग के अंदर बेतहाशा आया है। मैंने आपको पेपर पैटर्न बताते हुए बताया था ये बात कई दफा कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो वहां पे होता है भाई, वो चैप्टर नंबर 2 से आने के चांस होते हैं। चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.2 से जो लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 23 मिड पॉइंट के टॉपिक का सबसे ज्यादा अहम रहा। जिस तरह मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे जो कि लॉन्ग में बेतहाशा है, वो कौन से थे, 14, 15 और 16। देखो मैं पढ़ाने का तरीका ये बच्चे को लाजमी बताता हूं कि भाई अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो उस बच्चे को उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसकी अहमियत का अंदाजा हो। ये इसलिए जरूरी है कि भाई ये बहुत नेचुरल सी बात है। अगर आपके जेब में 5,000 का नोट पड़ा हो तो आपको उसकी वर्थ का अंदाजा रहता है। क्यों अंदाजा रहता है कि अगर आपने मेहनत से अर्न करा है, आपको पता है कि आपकी फैमिली ने आपको किसी वजह से वो दी है, तो आपको उन 5,000 रुपीज की कीमत का अंदाजा बहुत अच्छे से होता है। सेम गोज फॉर हियर कि भाई जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इस पर्टिकुलर बच्चों की सेंस को बहुत महसूस करता हूं। मुझे पता है कि बच्चा किस चीज को महसूस करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का इतना अरसा हुआ है, तो भाई मुझे पता है कि बच्चा किस चीज को पिक करेगा और किस चीज को महसूस करेगा। तो भाई जब मैं इसलिए ये बात बताता हूं कि ताकि बच्चा और अटेंशन से पढ़े। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में ना सिर्फ बेतहाशा बार आया बल्कि लॉन्ग के 8 मार्क्स के तौर के ऊपर अक्सर और पेशतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अब इसमें खास बात क्या है, आइए पढ़ते हैं। गिवन डेट P1 x1, y1 P2 यानी कि 0.1 P1 मींस क्या, 0.1 x1 y1, 0.2 x2 y2 एंड 0.3 x3 y3 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द वर्टिसेस। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई गिवन डेट P1 x1, y1, P2 x2, y2 एंड P3 x3, y3 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल,
फाइंड दी वर्टिसेस, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 है, ये मिड पॉइंट्स है किसी ट्राइंगल की साइड्स के, और आपको वर्टिसेस की वैल्यू निकालनी है। सर ये वर्टिसेस क्या होते हैं, सर ये ट्राइंगल क्या होता है? तो मेरा बेटा कोई मसले की बात नहीं, अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 मुझसे नहीं पढ़ी कोई मसले की बात नहीं, मैं इसके अंदर आपको तमाम चीजें क्लियर कर देता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले रिपीट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बेतहाशावर पेपर में पूछा जा चुका है। पहले तो मैं ट्राइंगल में बना देता हूं, मुझे भी क्वेश्चन कभी समझ में नहीं आ रहा, मुझे मैथ्स पढ़ने फॉर एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्टी हो रही है, कोई मसले की बात नहीं है। एक अच्छा बच्चा वो है कि भाई अगर उसे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो उसको डायग्राम के जरिए बनाने की कोशिश जरूर करता है। अब देखो मुझे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक लफ्ज समझ में आ गया, कोई ट्राइंगल ट्राइंगल है, मैंने ट्राइंगल बना दिया। अच्छा, क्या कह रहे हैं? फाइंड दी वर्टिसेस। मेरा बेटा ट्राइंगल की वर्टिसेस क्या होती है? ये वाली चीजें, यानी कि एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये क्या कहलाती है? ट्राइंगल की वर्टिसेस। पता नहीं क्या कह रहे हैं, इसकी वर्टिसेस निकालनी, तो मैं क्या करता हूं, इन पे नाम लगा देता हूं। मैं पहली वर्टिस को ए कह देता हूं, दूसरी वर्टिस को बी कह देता हूं, तीसरी वर्टिस को कह देता हूं सी कहता हूं। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूं, हो सकता है मुझे समझ में आ जाए। क्या कह रहा है? गिवन दैट P1 x1 y1 और पॉइंट 2 x2 y2 एंड पॉइंट 3 x3 y3, यानी कि मुझे कोई पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, एक पॉइंट 1 है, एक पॉइंट 2 है और एक पॉइंट 3 है। आगे क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करता हूं, चलो। आर दी मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यार क्वेश्चन कुछ समझ में तो आ रहा है, बेसिक से इंग्लिश में चलो कन्वर्ट करता हूं। कह रहा है कि भाई ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 3, और ये है क्या चीज? ये किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? ट्राइंगल की साइड्स के। अच्छा यार, ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट है, अगर ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल की एक साइड ये है, एक साइड ये और एक साइड ये है, तीन ही मिड पॉइंट मुझे पॉइंट गिवन है। तो पॉइंट 1 के बारे में क्या कहा हुआ है कि पॉइंट 1 जो है, पॉइंट 2 जो और पॉइंट 3 है, क्या है? ये मिड पॉइंट है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के। तो भाई मैं कहता हूं कि पॉइंट 1 ये रहा, पॉइंट 2 ये रहा और पॉइंट 3 ये रहा। ये क्या चीज है? एग्जामिनर ने देखो बताया हुआ है आपको कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो जो पहला पॉइंट है उसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है? x1 y1। जो दूसरा पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या गिवन है? x2 y2। और जो तीसरा पॉइंट है उसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है? x3 y3। अच्छा मेरा बेटा, एक तो ये चीज हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों के जहन में आए, सर आपने पॉइंट 1 यहां पे क्यों लिखा? सर यहां से क्यों नहीं स्टार्ट करा? सर आपने यहां से क्यों नहीं पॉइंट 1 लिखना स्टार्ट करा? तो मेरा बेटा मैथ्स का स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि भाई वर्टेक्स ए हमेशा ये होगा ट्राइंगल का, बी ये होगा, सी होगा। आप इसको भी ए कह सकते हो, इसको भी बी कह सकते हो, इसको भी सी कह सकते हो, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी यहां पर होता है और पॉइंट 1 पे ऑब्वियसली ए और बी वाली साइड के दरमियान का ही होगा। अच्छा, अब यानी कि इस क्वेश्चन को मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको मैं पहले रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा तो उससे अगला क्वेश्चन दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 23, वो आपको तभी समझ में आएगा। दोनों का सेम पैटर्न है, बस फर्क ये यहां पे वेरिएबल्स आपको गिवन है, वहां पे आपको प्रॉपर नंबर्स गिवन होंगे। अगर क्वेश्चन 5 समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आएगा, और क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 5 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ज्यादा दफा पेपर में अपना मुखड़ा दिखा चुका है। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है? मेरे मिड पॉइंट है, आपके मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है? एक ट्राइंगल की साइड्स के। तो भैया सही बात है, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उसके तीनों साइड्स के ऊपर ये मिड पॉइंट ड्रॉ कर दिए। आगे मुझसे एग्जामिनर क्या कहता है? फाइंड दी वर्टिसेस। कह रहे हैं कि भाई सिर्फ इतनी सी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इसका क्या निकाल के बताओ? वर्टिसेस। तो भाई वर्टिसेस क्या होते हैं? ये वाली चीज। अब मुझे इन वर्टिसेस की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब चूंकि एग्जामिनर ने पहले x1 y1 x2 y3 और x3 y3 सपोज करे हुए, तो ऑब्वियसली मैं x और y को सपोज नहीं कर सकता, हम कोई और टर्म को वर्टिसेस सपोज करेंगे। यानी कि वर्टिसेस का पॉइंट मैं सपोज करता हूं, इसके लिए a के लिए क्या होगा? स्मॉल a, b के लिए क्या होगा? c, d और c के लिए क्या होगा? e, f। ये क्या चीज है भाई? ये वर्टिसेस के पॉइंट है जो कि ऑब्वियसली मैंने खुद से सपोज करे हैं। ये वर्टिसेस के पॉइंट हम लोगों ने खुद सपोज करे। मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि एग्जामिनर ने यहां पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 चूंकि खुद से मिड पॉइंट के पॉइंट्स दिए हैं, तो मैं x और y को सपोज नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो मैं क्या सपोज कर सकता हूं? मैंने सिंपल तरीके से ये अपने वर्टिसेस के पॉइंट सपोज कर लिए, मुझे इनकी वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। तो अगर मैं जल्दी से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल की मुझे वर्टिसेस फाइंड करने, यानी कि ए बी और सी रेड वाली चीजें। तो हमने खुद से ये ए के पॉइंट सपोज कर लिए कि ए कॉमा बी होगा, बी का एक पॉइंट सपोज कर लिया सी कॉमा डी और सी का फर्दर पॉइंट सपोज कर लिया ई कॉमा एफ। यानी कि मैंने वर्टिसेस इनकी वैल्यूज निकालनी है मुझे ए बी सी डी ई और एफ की। और ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 क्या है? ये साइड ए बी का मिड पॉइंट है, पॉइंट 2 जो है साइड बी सी का मिड पॉइंट है, और पॉइंट 3
जो है साइड AC का मिड पॉइंट है। तो बेसिकली हमें ये चीजों को फाइंड करना है। अच्छा, मेरा बेटा हमेशा, ऑल्दो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं या ऑनलाइन मीडियम पे पढ़ा रहा हूं, बट मेरी हत्तोल इम्कान कोशिश होती है, चाहे मेरा स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे मुझे जानता है नहीं जानता, चाहे मुझसे इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरा बेटा हमेशा कामयाब हो। तो देखो मेरा बेटा, मैं हमेशा प्रॉपर तरीके से पढ़ाना बंद करता हूं, गाइडेंस देके। तो भाई आप जब, अगर ये आपको क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो आपको इसके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं, जो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी होते हैं, फिर आगे जाके यूनिवर्सिटीज में आके जब मुझसे मिलते हैं, हमेशा उनसे एक बात कहता हूं कि देखो आपको अपना पेपर टीचर को प्रेजेंट करना है, उसके मुंह पे देके नहीं मारना। तो अगर आप स्टेप शो नहीं करोगे, अगर आप बुनियादी बातें नहीं लिखोगे, तो ऑब्वियसली ये टीचर के मुंह पे मारने वाली बात होगी। हमने इस चीज को फॉलो नहीं करना, हम बहुत तरीके से इस बात को लेकर चलेंगे और तरीके से अपने टॉपिक को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो बेसिक इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अच्छा, ये बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, बेसिक स्टेप्स क्या होंगे भाई, ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। आपसे मैं ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश नहीं कोई मांगेगा, आपसे आइंस्टाइन वाली इंग्लिश कोई नहीं मांगेगा, बेसिक क्लास 5 वाली इंग्लिश, क्या निकालना चाह रहे हो, क्या है क्या नहीं है, बस वो, और लास्ट में रिजल्ट, दैट्स ऑल। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास एक ट्राइंगल, इसको मैंने सपोज करा है, तो मैं क्या कह देता हूं, लेट ए कॉमा बी, ए बी सी विद अ गिवन ट्राइंगल, लेट ए बी सी, यानी कि ये ट्राइंगल, मैं सिंपल तरीके से इंग्लिश बना के लिख रहा हूं, लेट ए बी सी विद अ गिवन ट्राइंगल, लेट ए बी सी विद अ गिवन ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल की जगह ये सिंबल बना रहा हूं, आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे। एंड ये कॉमा डाल के लिख देते, चलो एंड लिख देते हैं। एंड ए कॉमा बी वर्टेक्स बी, सी कॉमा डी वर्टेक्स सी, दैट मींस ई कॉमा एफ are the required vertices, are the required vertices, are the required vertices। हमने क्या करा भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन के अंदर मुझे वर्टिसेस निकालने को दिए गए, तो मैंने सिंपल तरीके जो चीज सपोज करी थी ना, एग्जामिनर को आसान जबान में बता दी। भाई देखो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सिंपल जबान में लिखना है, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। Let ABC be the given triangle and A comma B, B C comma D and C E comma F are the required vertices, यानी इनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर कभी भी किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला की हिंट गिवन होगी तो लाजमी वो फॉर्मूला वहां पर यूज होगा, ऐसा नहीं हो सकता फॉर्मूला यूज ना हो। अगर आपको पेपर में लगे कि आपके किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की हिंट गिवन थी, या फॉर्मूले का नाम आ रहा था, या फॉर्मूले का जिक्र आ रहा था, और आपने उस फॉर्मूले को लगाए बगैर वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो उसी वक्त अपने आप को रख के जरूर चमाट मारिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर किस कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ, किस बात के बारे में कहा गया, इस क्वेश्चन में हमें वर्टिसेस निकालने के लिए क्या तरीका दिया गया, मिड पॉइंट दिए गए। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे होंगे हम अभी, मिड पॉइंट के जरिए। यानी कि भैया मुझसे कहा जा रहा है कि इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को फाइंड करो, और कैसे फाइंड करना है मुझे, मिड पॉइंट निकालकर। ये मिड पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा, आइए देखते हैं। भाई देखो, ये जो पॉइंट 1 गिवन है, ये इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट है, इसकी वैल्यू भी हम देख लेंगे। ये जो आपको गिवन है, यहां पे आपको पॉइंट 2 गिवन है, ये इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट है। ये जो आपको गिवन है पॉइंट 3, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे मिड पॉइंट देके वर्टिसेस फाइंड करने को कह रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे, मिड पॉइंट की कंडीशन यूज करते हुए कोई फनकारी करने वाले और इक्वेशंस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए बढ़ते हैं। पहले मैं जरा पॉइंट 1 के मिड पॉइंट के बारे में लिख देता हूं कि भाई पहला काम क्या करने वाले हैं, फॉर ए बी पॉइंट या फॉर ए बी साइड। सबसे पहले ए बी साइड के ऊपर जा रहा हूं मैं, फॉर साइड ए बी। अब मैं क्या करेंगे, यहां से बेसिकली हम इस मिड पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हम साइड ए बी के ऊपर कौन सा मिड पॉइंट गिवन है, पॉइंट 1, तो डेटा बनाएंगे। ऑब्वियसली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो तरीके से आपको करना है भाई। तो पॉइंट आपको यहां पे साइड ए बी के अंदर पहली चीज क्या, वर्टेक्स क्या गिवन है, ए, और इसकी वैल्यू हमने खुद सपोज करी क्या, ए कॉमा बी। दूसरी ए बी साइड के ऊपर पॉइंट बी आपको क्या गिवन है, उसकी वैल्यू हमने क्या सपोज करी है, सी कॉमा डी। और इन दोनों के दरमियान का पॉइंट आपको कौन सा गिवन है, मिड पॉइंट, जिसकी वैल्यू है P1, और इसकी क्या वैल्यू है, x1 y1। इसकी वैल्यू क्या है, x1 y1। जाहिर सी बात है, ये बात तो बहुत बार बता दी, जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, x1 y1। जो दूसरा पॉइंट होता है वो हमेशा किससे डिनोट होता है, x2 y2। और जो मिड पॉइंट होता है, इसके मिड पॉइंट की वैल्यू है ये x1 y1, बट मिड पॉइंट डिनोट किससे होता है, हमेशा x, y से। इस बात को बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इस स्टेप में आके बच्चा पता नहीं कंफ्यूज क्यों होता है, कहते हैं सर ये तो P1 की वैल्यू x1 y1 है। अल्लाह के बंदे, मिड पॉइंट की वैल्यू इटसेल्फ x1 y1 गिवन है। यहां पे हम
पहले पॉइंट को x1 y1 कह रहे हैं, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कह रहे हैं, और मिड पॉइंट इटसेल्फ किससे डिनोट होता है, x और y से। अब जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो समझ में आएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से इक्वेशन बनाएंगे, और फिर y के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि दर हकीकत मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू तो गिवन है x और y, x1 y1, तो हमें क्या करने वाले, इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, अभी देख लेते हैं। अच्छा, हमने साइड ए बी के लिए पहले काम कर रहे हैं, साइड ए बी के लिए काम कर रहे हैं, तो ए का पॉइंट लिया और पॉइंट बी का लिया। ए के पॉइंट की वैल्यू क्या ली, ए कॉमा बी, ये हमने खुद सपोज करी हुई है, और बी पॉइंट की वैल्यू हमने क्या सपोज करी हुई है, सी कॉमा डी, और इनके दरमियान के मिड पॉइंट की वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे क्या दी हुई है, क्वेश्चन बनाने वाले ने x1 y1, तो इसको x y से नोट कर दिया। पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट x2 y2 होता है, तीसरा पॉइंट को x y से नोट कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा मिड पॉइंट का, x y इक्वल टू x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। जब x के लिए इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y के लिए यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब इधर आओ, इधर आओ। अब देखो आपको x की वैल्यू क्या गिवन है, यहां पे आपको x की वैल्यू क्या गिवन है, मिड पॉइंट हमेशा x y से डिनोट होता है, तो भैया मिड पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, x और y। तो x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, x की वैल्यू क्या आएगी, x1। x की वैल्यू क्या आएगी, x के सामने कौन सी चीज है, x1 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x1। अच्छा, और ये x1 की वैल्यू क्या है, x1 पहले पॉइंट, ये जो x1 प्लस x2 ये पहले पॉइंट है, तो भाई x1 की वैल्यू x1 के सामने क्या चीज है, a, तो x1 के अंदर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, a प्लस का साइन। x2 के सामने क्या नंबर है, ये क्या टर्म है, c, क्या टर्म है, c, तो क्या बन गया a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। अब देखो मेरा बेटा ये जो 2 है यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, 2x1 इज इक्वल टू a प्लस सी, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। मुझे पता है, हो सकता है आप में से किसी को कंफ्यूजन हो, मैं इस y वाले पार्ट को कंप्लीट करने का उस कंफ्यूजन के ऊपर जरा आता हूं। अच्छा, अब फिर हमने क्या करा, y का फॉर्मूला अप्लाई करा। देखो मेरा बेटा ये x और y क्या, ये मिड पॉइंट होता है, मैंने तभी 3 क्वेश्चन मिड पॉइंट के करवाए कि भाई x1 y1 क्या होगा, पहला पॉइंट डिनोशन, x2 y2 के दूसरे पॉइंट डिनोशन, xy डिनोशन है मिड पॉइंट की। यहां पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको x1 y1 मिड पॉइंट इटसेल्फ दिया हुआ है, तो भाई ये x1 y1 ये मिड पॉइंट की वैल्यू है, इसको और इसको आपस में मिलाने की कोशिश मत करना। ये जो x1 y1 गिवन है ये मिड पॉइंट की वैल्यू गिवन है, और मिड पॉइंट की वैल्यू चूंकि xy से डिनोट होती है इसलिए x और y के अंदर ये x1 y1 ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट की डिनोशन हमेशा x और y से है, तो अब इसलिए x की जगह के ऊपर मिड पॉइंट के सामने x1 हो जो भी होगा वो लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी टर्म होती है वो लिखी जाती, तो मुझे पता है बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है, सर ये x1 y1 मिल रहे हैं, सर ये क्या हो रहा है, तो मेरा बेटा ये वाली जो जगह है ना ये डिनोशन के लिए, यानी कि ये इसको डिनोट करिए कि भाई पहला पॉइंट x1 y1 से लिखा जाएगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 जगह पे लिखा जाएगा, और तीसरा पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट जो होगा वो x और y की जगह पे आता है। क्लियर है, आई गेस अभी क्लियर हो गया होगा। तो अब देखो y की वैल्यू क्या है, y के सामने क्या चीज है, y के सामने आपके क्या आ रहा है, y1, y के सामने क्या आ रहा है, y1, तो y की जगह पे आ जाएगा y1, और y1 जो कि फॉर्मूले का होता है उसके y1 की जगह पे क्या आएगा, y1 के सामने क्या चीज मौजूद है आपके b, y1 के सामने क्या मौजूद है b, तो y1 की जगह पे क्या आ जाएगा b प्लस का साइन। y2 के सामने क्या मौजूद है मेरा बेटा d, y2 के सामने क्या मौजूद है मेरा बेटा d डिवाइडेड बाय 2। अगेन ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2y1 इज इक्वल टू b प्लस d, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया हम क्या काम करने वाले हैं। हम इस पर्टिकुलर पूरे क्वेश्चन के अंदर बारी बारी इनके तीनों मिड पॉइंट्स अप्लाई करके 6 इक्वेशंस बनाएंगे। जाहिर सी बात है, पहले साइड ए बी को लिया, वहां से 2 इक्वेशंस आई, फिर साइड अब बीसी को लेंगे, वहां से 2 इक्वेशंस आएंगी, फिर साइड एसी को लेंगे, वहां से 2 इक्वेशंस आएंगी, और देन बारी बारी फिर एक्स इक्वेशन को अलग सॉल्व करेंगे, वाई की इक्वेशन अलग सॉल्व करेंगे, ताकि मेरे पास वर्टिसेस की वैल्यू आ जाए। ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, मगर हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, और इसको और आसान में समझा दूं आपको। तो भाई देखो, हमने सिंपल तरीके से मिड पॉइंट गिवन है और हमें वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड करनी है, और चूंकि मिड पॉइंट का क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने मिड पॉइंट की कंडीशंस को यूज करने को कहा है, तो इसलिए बारी बारी हर साइड के मिड पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। अभी हमने काम कर लिया साइड ए बी के लिए, अब हम बढ़ने वाले हैं किसके ऊपर, साइड बीसी के ऊपर। तो काम क्या करेंगे भाई, लिख देंगे कि फॉर साइड बीसी, फॉर साइड बी से सी तक की। अच्छा, साइड बीसी को जब मैं देखता हूं, ये देखो ये साइड बीसी, तभी मैंने आपके लिए ये फिगर बना के रखी हुई ताकि आपको इंशाल्लाह इजीली क्लियर होता रहेगा। साइड बी के अंदर, साइड बी की आपको क्या वैल्यू गिवन है, यानी कि बी के पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है आपको, सी कॉमा डी, बी के पॉइंट की। अच्छा, आप में से किसी को कंफ्यूजन थी ना एक्स नाम वाली, अभी जरा इस साइड को देखिएगा, वैसे ये सॉल्व हो जाएगी कंफ्यूजन, तो इसको मैं उड़ा के रखता हूं, जरा देखना। बी के आपको पॉइंट की वैल्यू क्या गिवन है, सी कॉमा डी, जो हमने खुद एज्यूम करी हुई है।
अच्छा, सी के पॉइंट जो है उसकी वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी हुई है, ई कॉमा एफ, और इस साइड बीसी के मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है, P2 x2 कॉमा y2, क्या है P2 x2 कॉमा y2। पहला पॉइंट हमेशा किस चीज से डिनोट होता है मेरा बेटा, पहला पॉइंट हमेशा x1 कॉमा y1 से डिनोट होता है, दूसरा पॉइंट हमेशा हमारा x2 कॉमा y2 से डिनोट होता है, और तीसरा पॉइंट हमेशा हमारा x कॉमा y से डिनोट होता है। तो मेरा बेटा हमने साइड BC को सॉल्व कर रहे हैं, साइड BC के अंदर पॉइंट B की वैल्यू क्या गिवन है, जो हमने सपोज करी थी C कॉमा D, और भाई जो पहला पॉइंट होगा जाहिर सी बात है वो x1 y1 से डिनोट होगा। ये तो एंड पॉइंट से फॉर्मूला हम देखते आ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर देखते आ रहे हैं कि भाई वहां पे x1 y1 क्या होता है, पहला पॉइंट, x2 y2 क्या होता है दूसरा पॉइंट। अच्छा, और ये दूसरा पॉइंट इस साइड के ऊपर कौन सा गिवन है, एंड पॉइंट C, तो C की वैल्यू हमने क्या सपोज करी हुई, E कॉमा F, इसका क्या पॉइंट डिनोशन होती है, x2 y2, और बीच का मिड पॉइंट क्या है, x2 y2, और मिड पॉइंट की डिनोशन किससे होती है, हमेशा x y से। सिंपल तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर मैं कलर चेंज करूं आपके लिए ताकि आपको अच्छे तरीके समझ में आए कि भाई x के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा बेटा इधर देखो, अब देखो x के सामने क्या चीज है, क्योंकि x कॉमा y क्या मिड पॉइंट है, तो x के सामने क्या टर्म है, x2। अब आई गई बात समझ में आ रही होगी, x के सामने क्या चीज है, x2 है, तो x2 आ जाएगा। x1 के सामने क्या चीज है, c है प्लस का, x2 के सामने क्या चीज है, e है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये 2 अगेन यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू c प्लस e। देन आगे देखते हैं, फिर हमारे पास क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y की वैल्यू मेरा बेटा क्या है आपके पास, y2, y की वैल्यू क्या है हमारे सामने, y2, तो y की वैल्यू क्या है, y2। y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, y1 के सामने क्या है, d की टर्म है, d आएगा। y2 के सामने क्या है मेरा बेटा, f की टर्म है, f आएगा, डिवाइड बाय 2। बहुत से टीचर्स को डायरेक्टली पढ़ाते हैं, मेरा बेटा ना तो मैंने कभी खुद डायरेक्टली पढ़ा, ना ही मैंने आज तक इन 4-5 सालों में डायरेक्टली पढ़ाया। मेरा मानना यह कि जब एज अ टीचर मैं इन तमाम स्टेप्स को शो करता हूं, तो फिर आप क्यों नहीं करते, ये बच्चे स्टेप क्यों नहीं करते। अच्छा, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाते हैं कि भाई पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, मिड पॉइंट लिखा, डायरेक्टली मजे से x1 प्लस x2 की वैल्यू लगाएंगे, पहला पॉइंट लेगा दूसरा पॉइंट लेगा। मेरा बेटा ऑब्वियसली ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मैं इतनी अच्छी ना हो, तो जाहिर सी बात है मैं आपके लिए सारा काम करता हूँ, मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि आप भी करें। इसका बड़ा फायदा ये होता है कि भाई इन तमाम चीजों को लिखने का, जाहिर सी बात है अगर आप होशियार हो आप नहीं लिखोगे, या अगर आपको अच्छी मैथ्स है ऑब्वियसली आप सोचोगे यार क्यों लिख रहा हूँ मैं, मुझे तो समझ में आ जाता है कि पहले ये वाला पॉइंट हमेशा x का होता है, y का होता है, तो पहला पॉइंट x1 ये होगा, ये x2 होगा और ये x होगा, सिंपल सी बात है। बट अगर आप ये लिखोगे, यकीन मानो आपकी गलती के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। तो मेरा बेटा कॉन्फिडेंस आपको जरूर होना चाहिए पेपर करते हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चा होता है वो वैसे ही डूब जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, सेम गोस फॉर यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन यहाँ पे 2y2 इज इक्वल टू d प्लस f। तो मेरा बेटा यहां से आपको कौन सी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 3, और ये वाली इक्वेशन क्या बन गई आपकी, इक्वेशन नंबर 4। अब हमने साइड AB भी सॉल्व कर ली और साइड BC भी सॉल्व कर ली। अब क्या करेंगे मेरा बेटा, साइड AC के ऊपर जाएंगे, साइड AC के ऊपर अब हम मूव ऑन करेंगे। अच्छा भाई, क्या करने वाले हैं भाई, अब हम लोग साइड AC। अच्छा, जब मैं साइड AC के ऊपर जा रहा हूं तो देखो मेरा बेटा हम क्या कर रहे हैं, साइड AC को सॉल्व करना है। अच्छा, मेरी कोशिश होगी यार 45 मिनट्स के हद से अपने लेक्चर्स के रखूं, क्योंकि बच्चे परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं, सर इतनी लंबी क्लास। देखो मेरा बेटा, जब आप कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, तो जब मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ ऑब्वियसली 1 घंटे की हम क्लास लेते हैं नॉर्मली, तो यार 1 घंटे की क्लास, मुझे ये बात बहुत कंफ्यूजन होती है कभी कभार कि बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मेरा बेटा मेरी कोशिश है आपको कॉन्सेप्ट मिले, अगर आपको कॉन्सेप्ट मिलने के ऊपर आपकी वीडियो मेरी 1 घंटे 10 मिनट की भी हो जाती है, तो यार मुझे परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों होती है यार। कॉन्सेप्ट मैटर करता है, अगर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है तो फिर मेरे नहीं ख्याल में, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो, तो अगर वीडियो के 10-15 मिनट एक्सीड होता है तो काइंडली उसको इग्नोर किया करो, उसके ऊपर इशू नहीं होना चाहिए आपको। क्योंकि ऑब्वियसली कोचिंग सेंटर साइड के ऊपर भी हम टीचर से टाइम ले लेते हैं कि भाई सर हमें 2 मिनट का टाइम देते हैं, टॉपिक कंप्लीट करवाने दें। तो वही बात करूंगा यहाँ पे, इंशाल्लाह कंफ्यूजन होने परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपिक मिल रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो बेटा साइड AB हमने सॉल्व कर ली और साइड BC हमने सॉल्व कर ली। अब क्या करेंगे, साइड AC को सॉल्व करना है, यानी कि साइड AC के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मेरा बेटा साइड AC के ऊपर आपका A का पॉइंट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, A पॉइंट की वैल्यू हमने क्या सपोज करी हुई है, A वर्टेक्स की वैल्यू A, B क्या सपोज करी हुई है, A, B, और C पॉइंट की वैल्यू हमने क्या सपोज करी हुई है, E, F। C पॉइंट की वैल्यू क्या सपोज करी हुई है हम लोगों ने, E, F। अच्छा, और इनके दरमियान का मिड पॉइंट क्या गिवन है, P3, और उसकी वैल्यू क्या है, x3y3। इनके दरमियान का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, x3y3।
अच्छा, हमेशा आपसे कहा जो पहला एंड पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी x1 y1, जो दूसरा एंड पॉइंट होगा उसकी डिनोशन क्या होगी x2 y2, और जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पॉइंट होगा उसको हम हमेशा x, y से डिनोट करते हैं। आई गेस ये बात तो अब क्लियर होती जा रही होगी इंशाल्लाह। तो भाई क्या करेंगे, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट का। क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉपर स्टेप के साथ करना है। x के लिए होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा भाई, अब देखो मेरा बेटा x के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, x के सामने क्या है x3, तो x की वैल्यू क्या गिवन है आपको x3। आई गेस अब तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये वाला यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए x1 y1 आपको उसने मिड पॉइंट के तौर पे दिया हुआ था, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है सर यहाँ पे भी x1 y1 वहां पे भी। तो मेरा बेटा वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। भाई x1 y1 क्या है, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट डिनोट होता है x और y से। तो जहां x आ रहा है x1 लिखा हम लोगों ने, जब y आ रहा था y1 लिखा हम लोगों ने, जैसे BC और AC में करते हुए जा रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या गिवन है आपको x3, x1 की वैल्यू क्या गिवन है आपको मेरा बेटा a, x2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा e डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y की वैल्यू क्या गिवन है आपको मेरा बेटा y3, y1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा b, और y2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है मेरा बेटा f डिवाइडेड बाय 2। तो अगेन देखो मेरा बेटा ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी टाइप क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x3 इज इक्वल टू a प्लस e। अच्छा अगेन देखो मेरा बेटा 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2y3 इज इक्वल टू b प्लस f। अच्छा तो भाई अब ये आपके पास क्या आ गया, अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 मिल गई और इक्वेशन नंबर 6 मिल गई। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन डिटेल में आता है। जाहिर सी बात है आपको लग रहा होगा इतना लंबा क्वेश्चन, मेरा बेटा मैं आपको बारीक बारीक तरीके से समझाते हुए चल रहा हूं, तो इसलिए मेरे तो ऑब्वियसली वीडियो के अंदर आपको लंबा ही लग रहा होगा, बट नॉर्मली ये क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व हो जाता है इजीली। अब हमने क्या करा, हमने भाई साइड ए बी के जरिए दो इक्वेशन हासिल कर ली, यानी कि एक्स इक्वेशन और वाई की इक्वेशन। साइड बीसी से भी हमने दो इक्वेशन हासिल कर ली, एंड देन साइड एसी से भी हम लोगों ने मेरा बेटा दो इक्वेशन हासिल कर ली। तो सर अब क्या करने वाले हैं मेरा बेटा, अब हमने क्या करना है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 हो चाहे वो क्वेश्चन नंबर 23 हो, क्वेश्चन नंबर ये जब वीडियो में अपलोड करूंगा देन मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क में दूंगा। जब नहीं आएगी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चन नंबर 23 को मैं करवाऊंगा, मसले की जरूरत नहीं है आपको। कहने का मकसद क्या है, किस पैटर्न में सॉल्व कर रहे हैं तो सेम पैटर्न है, बस वहां में वैल्यूज चेंज है खाली। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली चाहे वो क्वेश्चन नंबर 5 हो चाहे वो क्वेश्चन नंबर 23 हो, उन दोनों क्वेश्चन हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, वो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमने मिड पॉइंट के जरिए वर्टिसेस को फाइंड करना है, तो हमने बारी बारी हर साइड के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वहां से दो दो इक्वेशंस को हासिल कर लिया, टोटल 6 इक्वेशंस आ गई। अब x वाली इक्वेशंस को एक साइड कर देंगे और y वाली इक्वेशंस को एक साइड कर देंगे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा टेकिंग, मैं क्या कहूंगा, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर, कौन कौन सी x वाली इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं, जाहिर सी बात है यहां पे x के लिए फॉर्मूला अप्लाई हुआ था तो इक्वेशन 1 कौन सी है, x की है, सही है भाई। यहां पे भी अगेन x का फॉर्मूला हुआ था तो इक्वेशन नंबर 3 भी x की है, सही है भाई। और यहां पे भी x के लिए फॉर्मूला हुआ था तो इक्वेशन नंबर 5 भी कौन सी, x वाली है। तो मैं क्या कहूंगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5, यानी कि इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा देंगे ताकि इक्वेशन अल्फा है फिर वहां से हमारे पास, और उससे फिर हम वर्टिसेस की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपके पास, 2x1 इज इक्वल टू a प्लस सी। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2x1 इज इक्वल टू a प्लस सी। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2x1 इज इक्वल टू a प्लस सी। इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या आ रही है, 2x3 इज इक्वल टू c प्लस 2x2 इज इक्वल टू c प्लस e, 2x2 इज इक्वल टू c प्लस e, 2x2 इज इक्वल टू c प्लस e। और इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या, इक्वेशन 5 की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या आती है, 2x2 प्लस c प्लस e, और इक्वेशन 5 की वैल्यू क्या आ रही है, 2x3 इज इक्वल टू a प्लस e। अच्छा मेरा बेटा क्या करवाना है, इन x वाली तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाओगे और y वाली तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाओगे ताकि वर्टिसेस को फिर फाइंड कर सके, क्योंकि वर्टिसेस क्या है, ये a स्मॉल a b स्मॉल c d स्मॉल e f ही तो वर्टिसेस हैं। तो बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले को अप्लाई करके इक्वेशंस को बनाएंगे और देन x वाली इक्वेशन को अलग सॉल्व करेंगे, y वाली इक्वेशन को अलग सॉल्व करेंगे और वहां से फिर स्मॉल a b c e f d और f की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, तो हमारी वर्टिसेस की वैल्यू बारी बारी करके आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है, पहले रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क में दूंगा, रिपीटेडली कह रहा हूं,
तरीके समझे, मुझसे पढ़ने हैं एज अ टीचर तो मैं होमवर्क भी देता हूं भाई, पढ़ाने का तरीका यही है मेरा। अच्छा, एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, जब मैं नॉर्मली अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा होता हूं, बच्चों में इस स्टेप के ऊपर पहुंचने के बाद बच्चे से एक बात पूछता हूं, मेरा बेटा मुझे बताओ हम ऐड कर रहे हैं तो भाई ये 2x1 2x2 2x3 जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 6x1 x2 x3 बन जाएगा ना। ऐसे ही होगा ना मेरा बेटा, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को आपस में ऐड करवा दूं तो क्या बन जाएगा, 6x1 x2 x3 बन जाएगा ना। ऐसा ही होगा। आप में से जिस जिस बच्चे ने सोचा कि बिल्कुल सर ऐसे ही होगा, इसका मतलब ये कि मेरा बेटा आपने क्लास 5 फेल करके बैठे हुए हो, कभी भी वेरिएबल के अलग वेरिएबल वाली टर्म्स कभी भी ऐड नहीं हो सकती हैं। क्या कभी 2x1 ऐड हो सकता है 2x2 और 2x3 में? कभी भी ऐसा इम्पॉसिबल है। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, सर आप कैसे कह रहे हैं कि हमने क्लास 5 नहीं पढ़ी हुई? अगर आपने सोचा कि भाई ये 2x1 ऐड हो सकता है 2x2 2x3, आपने बिल्कुल गलत सोचा। ये कभी भी 6x1 या 6x2 से ऐसे नहीं बन सकता। क्यों? क्या कभी a प्लस बी ऐड होके 2a भी बन सकता है? नहीं बन सकता बेटा। कि a प्लस बी कभी ऐड हो सकता है आपस में? नहीं हो सकता। एक अलग वेरिएबल है, b एक अलग वेरिएबल है भाई। ये हमेशा 2x1 प्लस 2x1 होगा तभी ऐड होंगे ना। अगर इनके वेरिएबल सेम होंगे तो आपस में ऐड होंगे। तो अगर इनकी एडिशन मुझे करवानी है यहां पर तो डायरेक्टली ऐसे लिख दिए जाएंगे, 2x1 प्लस का 2x2 प्लस का 2x3। जिस तरह a प्लस बी कभी आपस में ऐड नहीं हो सकता है मेरा बेटा, वैसे ही 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 कभी आपस में ऐड होकर 6x1 x2 x3 नहीं बना सकता, क्योंकि भाई वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। अपनी बेसिक हमेशा स्ट्रॉन्ग करो। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है भाई, सवाल पूछता हूं चाहे फिजिकल क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। और ऑन दी अदर हैंड आपको जो इक्वल टू के दूसरी तरफ साइड होगी, वहां पे जब आप गौर करेंगे और ऐड कर रहे होंगे तो आपको हर चीज का पेयर मिलना चाहिए। पेयर मिल रहा है जिसका मतलब आप सही सॉल्व कर रहे हैं। तो a प्लस ए क्या होता है मेरा बेटा, 2a। a प्लस ए क्या होता है मेरा बेटा, 2a। c प्लस सी क्या होता है मेरा बेटा, 2c। और e प्लस ई क्या होता है मेरा बेटा, 2e। अच्छा, तो भाई आपके पास इस टाइप की फनकारी आ जाएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कोई चीज कॉमन आ रही है? आई गेस आप बोलोगे बिल्कुल सर आ रही है। इन तीनों टर्म में भी 2 कॉमन आ रहा है, इन तीनों टर्म में भी 2 कॉमन आ रहे हैं। तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 2 यहां से कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस का x3। और यहां से भी जब 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस सी प्लस ई। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास पहली इक्वेशन अल्फा आ जाएगी यहां से, x1 प्लस x2 प्लस का x3 इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई। ये क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन अल्फा। ये क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन अल्फा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन अल्फा के आप वर्टिसेस निकाल लेंगे, बहुत इजी काम हो गया। सेम गोज फॉर द इक्वेशन बीटा, कि भाई हम तमाम की तमाम y वाली इक्वेशन को आपस में ऐड करवाएंगे। वो ऑब्वियसली 2y1 2y2 2y3 होगा और वो पेयर वाली टर्म्स होंगी, तो उनमें से 2 कॉमन लेंगे और इक्वेशन बीटा बना देंगे। उसके बाद का काम बड़ा आसान है। बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक तरीके से 90% सॉल्व हो गया है। परेशान होने की जरूरत नहीं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप खुद से सॉल्व करने के ऊपर आएंगे तो बहुत इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। मैं चूंकि बारीक तरीके से पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियसली आपको बड़ा लग रहा होगा ऑब्वियसली जो क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे चलते हैं जरा। अच्छा बेटा, अब हम लोगों ने क्या काम कर लिया, हम लोगों ने भाई सिंपल तरीके से, बहुत ही मुनासिब तरीके से तमाम x वाली इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाया और देन सिंपल तरीके में 2 को कॉमन लिया। तो क्या बन गई, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू a प्लस c प्लस e। और यहां से वर्टेक्स को इजीली निकाल लेंगे इक्वेशन अल्फा के जरिए। अच्छा, बट मैं 2 बातें करना चाहूंगा। बच्चे नॉर्मली इस स्टेप पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर x वाली इक्वेशन को ऐड करवाना है, y वाली को करवाना है, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करवाएं या 1 और 4 को करवाएं या 1 और 6 को करवाएं या 1 और 8 को करवाएं, मतलब कैसे इक्वेशन को ऐड करवाएं। तो मेरा बेटा इसको याद रखने की आपको 2 ट्रिक्स देता हूं। पहली ट्रिक तो ये कि भाई हमेशा इस बात से याद रखो कि x वाली इक्वेशन आपस में एक तरह से ऐड होंगी और y वाली इक्वेशन आपस में एक तरह से ऐड होंगी। क्योंकि अभी जब आगे क्वेश्चन नंबर 23 आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां भी हो सकता है आप में से कोई बच्चा फंस जाए कि सर x वाली को कब सॉल्व करें और y वाली को कब। मेरा बेटा आपने अगर इक्वेशन अल्फा और बीटा बनानी तो हमेशा x वाली को एक तरीके से ऐड करेंगे और y वाली को एक जगह पे ऐड करेंगे। इसकी एक और पहचान ये होगी कि जब इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहां पे दूसरी तरफ हर पर्टिकुलर चीज का पेयर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ए से ए का, सी से सी का और ई से ई का। ऐसा इंपॉसिबल है कि पेयर ना बने। अगर पेयर नहीं बना तो जाहिर सी बात है आपने इक्वेशन गलत ऐड करवा दिए। तो पहली तो सबसे मेजर याद रखने की ट्रिक क्या है, एक्स वाली इक्वेशन को आपस में ऐड करवा रहे हो। अच्छा, अब जो इक्वेशन अल्फा है ना, इससे काम करना बड़ा आसान है। इससे बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो मैं इक्वेशन अल्फा को बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे उतार देता हूँ एक बार। क्या इक्वेशन अल्फा में मिली है और बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन जैसे मैंने कहा बिल्कुल तकरीबन तैयार हुआ है, अब सॉल्व हो चुका है। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू a प्लस c प्लस ई।
इंपॉर्टेंट काम है। इक्वेशन अल्फा ये रही हमारी, ये क्या है इक्वेशन अल्फा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए क्या है, ये ए क्या है भाई, ये आपके वर्टेक्स ए की वैल्यू है ना, वर्टेक्स ए के अंदर एक पॉइंट आ रहा है, तो ए की वैल्यू निकालेंगे, सी की निकालेंगे और पहले एफ ई की निकाल रहे हैं हम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहां से ए की वैल्यू चाहिए तो ये सी और ई ये फालतू में आ रहे हैं, इनको मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दूं, आपको कोई मसला? आई डोंट थिंक आपको कोई मसला होना चाहिए। तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ये बन जाएगी x1 प्लस का x2 प्लस का x3। जब प्लस का c इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, माइनस का c। और जब प्लस का e इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का e। और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या रहेगा, a, क्योंकि a की वैल्यू हमें क्या करनी है भाई, a की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। अच्छा मेरा बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि भाई अगर मैं इन दोनों टर्म में से क्या माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं? आई गेस आपका जवाब होगा सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस का x3, और यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, c प्लस e। इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है, a। अच्छा तो मुझे बताओ ये c प्लस e, क्या आपकी किसी इक्वेशन में c प्लस e की वैल्यू आ रही है? आइए चेक करते हैं। यहां पे तो a प्लस c की आ रही है, यहां पे देखो किसकी वैल्यू आ रही है, c प्लस e की। तो c प्लस e की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 2x3। तो c प्लस e जहां पे आ रहा है मैं वहां पे क्या लिख सकता हूं, 2x3। c प्लस e किसके बराबर है, 2x3 के। c प्लस e किसके बराबर, सॉरी 2x2 के बराबर है। किसके बराबर है, c प्लस e 2x2 के बराबर है। तो भाई मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x1 प्लस का x2 प्लस का x3 माइनस का साइन, और c प्लस e किसके बराबर है, 2x2 के बराबर है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल 2x2 आ जाएगा, और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है, a। मुझे बात बताओ, क्या पॉजिटिव के x2 से नेगेटिव के 2x2 कैंसिल आउट करूंगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, पहला आंसर क्या आ रहा होगा a का, ये आ रहा होगा x1 x2 माइनस 2x2 क्या हो जाएगा, माइनस का x2 और प्लस का x3। तो मेरे पास a पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही होगी, ये आ रही होगी। अब क्या करेंगे, अब मैंने यहां से a की वैल्यू निकाल ली, अब जाहिर सी बात है मैं c की वैल्यू निकालने के ऊपर जाऊंगा। अब अगेन इक्वेशन अल्फा लिखेंगे, दोबारा से क्या लिखेंगे, इक्वेशन अल्फा। अच्छा अब जब मैं इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकाल चुका हूं, मुझे अब c की वैल्यू निकालनी है, तो जाहिर सी बात है यहां पर a और e जो है ये फालतू में आ रहा है, इसको अब मैं इक्वल टू की तरफ भेजूंगा। अब क्वेश्चन आएगा आहिस्ता आहिस्ता, समझ गए हो कैसे सॉल्व होगा। अब जब मैं a की वैल्यू मेरा बेटा क्या कर चुका हूं, निकाल चुका हूं। अब जब मैं a की वैल्यू क्या कर चुका हूं, निकाल चुका हूं, तो इक्वेशन एक बार फिर से लिखेंगे। पहले बता रहा हूं डिटेल में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, a प्लस c प्लस e। अब मैं a की वैल्यू निकाल चुका हूं, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। तो a और e को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, और अगेन जो वहां पे टर्म बन रही होगी उसको वहां पे लिख देंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे भाई। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3। ये a और e क्या है, पॉजिटिव का, जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, माइनस का a और माइनस का e। और यहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, सिंपल c का c एज इट इज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? आई गेस आप बोलोगे सर माइनस का साइन अगेन कॉमन आ रहा है। तो भैया मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल तरीके से कहता हूं x1 प्लस x2 प्लस का x3। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, अगेन माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो क्या बन गया, a प्लस e। और इक्वल टू के क्या है, c है। क्या a प्लस e किसी इक्वेशन में आ रहा था आपके? आई गेस बिल्कुल आ रहा था। a प्लस e किसके बराबर है, 2x3 के बराबर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 माइनस, और a प्लस e किसके बराबर था, 2x3 के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x3 इक्वल टू c। अब देखो x3 माइनस 2x3 क्या वैल्यू आ रही होगी c की, जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो x1 प्लस का x2 एज इट इज, और x3 माइनस 2x3 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के x3 के। किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के x3 के। अच्छा अब हमने a भी फाइंड कर लिया, c भी फाइंड कर लिया इन तीन इक्वेशन अल्फा से। अब क्या फाइंड करेंगे, ई। तो भैया ए और सी को वहां भेज देंगे, सिंपल सी क्वेश्चन है भाई। इजी नहीं है बेटा, इजी बनाया है, क्वेश्चन बहुत टफ होता है ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए दूसरे साल पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो इक्वेशन अल्फा। अच्छा मेरा बेटा, इक्वेशन अल्फा को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत इजी भी है। किस तरीके से भाई, अब दोबारा से इक्वेशन अल्फा को मैं लिखता हूं, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या मौजूद है, a प्लस सी प्लस ई। अब a की वैल्यू भी निकाल चुके हो, c भी निकाल चुके हो, तो भैया a और c को वहां भेज दोगे। क्या निकालने वाले हो, e। तो जब a और c को वहां भेज दोगे तो पॉजिटिव का a इक्वल टू की जगह क्या बन जाएगा, नेगेटिव का a। पॉजिटिव का c इक्वल टू की जगह क्या बन जाएगा, नेगेटिव का c। अच्छा तो क्या इक्वेशन बन रही होगी, x1
प्लस का x2 प्लस का x3। पॉजिटिव a जब इक्वल टू जब जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का a, पॉजिटिव c जब इक्वल टू जब जाएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का c, और इक्वल टू के जो क्या मौजूद आगे e। अब देखो माइनस a माइनस c से क्या चीज कॉमन ले सकता हूं मैं, माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा। तो भैया मेरे पास क्या आंसर आ रहा होगा, x1 प्लस का x2 प्लस का x3, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा a प्लस सी इक्वल टू की तरफ क्या मौजूद है e। अच्छा, क्या a प्लस सी किसी टर्म के बराबर था? आई गेस आप बोलो कि बिल्कुल बराबर है सर। किसके बराबर था? a प्लस सी, 2x1 के। किसके बराबर है मेरा बेटा? 2x1 के। किसके बराबर है? 2x1 के। तो यहां पे a प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x1 प्लस का x2 प्लस का x3 माइनस का साइन, और a प्लस सी किसके बराबर है? 2x1 के। इक्वल टू के बाद क्या है? e। तो भैया x1 माइनस 2x1 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का x1। तो आपके पास इस पर्टिकुलर चीज से e की वैल्यू क्या आ रही होगी? e की वैल्यू क्या आ रही होगी? x1 माइनस 2x1 की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास? माइनस का x1 प्लस का x2 प्लस का x3। x1 माइनस 2x1 क्या हो जाएगा? माइनस का x1। तो इस तरीके से आप लोग e की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी y की वैल्यू इक्वेशंस को ऐड करोगे, देन इक्वेशन बीटा बनाओगे, और फिर इक्वेशन बीटा से फर्दर हम तीन इक्वेशन निकाल लेंगे, तीन वैल्यूज निकाल लेंगे। तो भाई सिंपल तरीके से मैंने मिड पॉइंट साइड्स पे अप्लाई करा, एंड देन इक्वेशन एक्स वाली तमाम इक्वेशन को हमने एक साइड पे लिया, उनको आपस में ऐड करवाया, इक्वेशन अल्फा फॉर्म करी, एंड देन उससे बारी बारी डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए की, सी की और ई की। अब हम y वाली तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। बस इस क्वेश्चन को एंड करवा के इस वीडियो लेक्चर को एंड करूंगा, और देन क्वेश्चन नंबर 23 आपको एक्सप्लेन के ऊपर होमवर्क दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरा बेटा क्या कहा मैंने, यहां पे जो आपके पास अब हमने x वाली तमाम इक्वेशंस को भी ऐड करवाया ना, और उससे हमने तीन वैल्यूज निकाली, तो बाकी की जो तीन वैल्यूज होंगी ये b, d और f, ये कहां से मिलेंगी? इक्वेशन y से, यानी कि y वाली इक्वेशन से। तो अब क्या करेंगे, तमाम की तमाम y वाली इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाएंगे। कौन कौन सी y वाली इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 2 ये y की इक्वेशन है, देखो इक्वेशन नंबर 4 जो है ये y की इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर 6 जो है y की इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इनको हम आपस में ऐड करवाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए बेटा मैंने इसी बात को यहां पे लिखा कि अब हम कौन सी इक्वेशंस को ऐड करें। पहले हमने x वाली इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाकर तीन पर्टिकुलर चीजें अपनी फाइंड कर ली आंसर्स की। अब हम क्या करेंगे, y वाली तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाएंगे, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6। तो क्या है इक्वेशन नंबर 2, आइए देख लेते हैं। क्या है इक्वेशन 2? 2y1 इज इक्वल टू b प्लस टी। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है भाई? 2y1 इज इक्वल टू b प्लस डी, 2y1 इज इक्वल टू b प्लस टी। इक्वेशन नंबर 4 क्या आ रही है? 2y2 इज इक्वल टू d प्लस f। क्या आ रही है? 2y2 इज इक्वल टू d प्लस f। तो इक्वेशन 2 आ गई भाई, 2y2 इज इक्वल टू d प्लस f। देन इक्वेशन नंबर 6 क्या है आपके पास? 2y3 इज इक्वल टू b प्लस f। क्या है भाई? 2y3 इज इक्वल टू b प्लस f। तमाम वो बच्चे जो मुझसे तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे अपने आप को तसव्वुर करते हैं, तो मैं काइंडली रिकमेंड करूंगा तमाम लोगों को वीडियो को स्टॉप करके खुद से निकालने की कोशिश करें। अगर खुद से निकालना सीखेंगे तभी तो आपको आएगा, मैं तो सिखा दूंगा, मैं तो अपना हलक सुखा रहा हूं कि आप खुद से निकाल पा रहे हैं, इसका फैसला आपने खुद करना है। मेरा बेटा ये ऑनलाइन मीडियम में मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, तो ऑनलाइन मीडियम के अंदर यार आपको अपने साथ सिंसियरिटी खुद भी शो करनी है। अगर एक टीचर अपने साथ सिंसियरिटी से पढ़ा रहा है, आपको तरीके से लेके चल रहा है, तो क्या आप अपने साथ सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं, इस बात का फैसला खुद करना होगा। तो भाई इसको स्टॉप करें, खुद से करने की कोशिश करो। बिल्कुल एक्स वाला मेथड ही है, सिंपल तरीके, तीनों को ऐड करोगे, 2 कॉमन लोगे, कैंसिल आउट करोगे, इक्वेशन बीटा बनाओगे, एंड देन बारी बारी तमाम चीजों को निकाल रहे होंगे। मैं रिकमेंड करूंगा खुद से स्टॉप करके सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता तो फिर चला के चेक करें मैं कैसे करवा रहा हूं। अच्छा अब देखिए यहां पर आपने सिंपल तरीके तीनों इक्वेशंस क्या करा, ऐड करवा दिया। जब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्म होगा 2y1 प्लस का 2y2 प्लस का 2y3 इक्वल टू b प्लस डी। अच्छा डायरेक्टली में करवा देता हूं, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, 2y1 प्लस का 2y2 सिंपल तरीके से ऐड करवाएंगे, प्लस का 2y3, और जब इन तमाम टर्म्स को ऐड करवा दोगे तो कितनी बार b आ रहा है, 2 दफा, तो क्या बन जाएगा प्लस इक्वल टू 2b। कितनी बार d आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 2d। कितनी बार f आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या बन जाएगा प्लस का 2f। तो आपने क्या करा, आपने इजीली इन तीनों चीजों को आपस में ऐड करवा दिया। अच्छा मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 की वैल्यू कॉमन आ रही है। यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 की वैल्यू। तो अब क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2 की टर्म को कॉमन ले सकते हो। क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2 प्लस का y3। सेम गोज फॉर, मुझे बताओ यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है। आई गेस आप बोलोगे सर 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर भी, तो क्या आ जाएगा b प्लस d प्लस f। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इक्वेशन बीटा आपके पास फॉर्म हो जाएगी। यहां पर भी क्या फॉर्म हो रही है इक्वेशन बीटा, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 इक्वल टू
बी प्लस डी प्लस एफ, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई आपके पास, इक्वेशन बीटा की। अब इस इक्वेशन बीटा को जरिए बारी बारी बी और डी एफ को निकाल रहे होंगे, बिल्कुल सेम मेथड है वही जो एक्स के लिए हमने अप्लाई करा कि भाई इक्वेशन बीटा आपके पास आ गई। अब मुझे अगर इक्वेशन बीटा से बी की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है ये डी और एफ के यहाँ पे इजाफी बोझ है, इनको इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास y1 प्लस का y2 प्लस का y3। जब पॉजिटिव का d इक्वल टू की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का d। जब पॉजिटिव का f इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का f। और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगेन d और f, माइनस का d और माइनस के f में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y1 प्लस का y2 प्लस का y3। क्या चीज कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, माइनस का साइन। तो क्या बन रहा है, d प्लस एफ इक्वल टू b। अच्छा मेरा बेटा, फिर क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 माइनस का साइन। मेरा बेटा d प्लस एफ किसके बराबर होता है, 2y2 के। d प्लस एफ किसके बराबर होता है, 2y2 के। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल 2y2 इक्वल टू b। मुझे बताएं क्या y2 माइनस 2y2 क्या हो जाएगा, माइनस का y2। तो आपके पास फाइनली b की वैल्यू क्या आ रही होगी, आसानी से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या होगी, y1 माइनस का 2y2 और प्लस का y3। क्या हो जाएगी, y1 माइनस का 2y2 प्लस का y3। अब सेम काम हम करने वाले किसके लिए, d और f को निकालने के लिए। मैं क्वेश्चन आपको बाकी होमवर्क में दे सकता था, बट ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन सेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझाने के लिए आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवाऊंगा एंड देन क्वेश्चन नंबर 23 आपको इंशाल्लाह होमवर्क होगा। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये पॉजिटिव का b और पॉजिटिव का f इक्वल टू में चला जाएगा, इक्वल टू के दूसरे में जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का। और सिंपल अब d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो भाई अगेन इक्वेशन बीटा को लिखेंगे, इक्वेशन बीटा को लिखेंगे। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के पेपर में बेतहाशा बार पूछा जा चुका है, तो काइंडली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 इक्वल टू b प्लस d प्लस f। मैंने क्या बताया आपको, d की वैल्यू निकालनी है। तो पॉजिटिव का b और पॉजिटिव का f क्या होगा, इक्वल टू के दूसरे जाने चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का b और माइनस का f और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या एग्जिस्ट करेगा, d। अच्छा भाई अब अगर मैं देखूं यहां पर कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे आपके पास आ रहा है y1 प्लस y2 प्लस का y3 माइनस का b माइनस का f। क्या चीज कॉमन आ रही है यहां से, माइनस का साइन। तो क्या बन जाएगा, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, b प्लस f इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है, d मौजूद है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि मेरा बेटा भाई b प्लस एफ किस टर्म के बराबर था, b प्लस एफ किस टर्म के बराबर है, ये देखिए 2y3 के बराबर है। तो b प्लस एफ की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 2y3 लिख सकता हूं। b प्लस एफ किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 6 के बराबर होगा, 2y3 के बराबर होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई सिंपल तरीके से b प्लस एफ की जगह पे क्या लिख देंगे, 2y3 लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 माइनस का साइन और b प्लस एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, 2y3 इक्वल टू के बाद क्या आएगा, d का d। तो भाई y3 माइनस 2y3 क्या होता है, सिंपल माइनस का y3। तो आपके पास फाइनली क्या आंसर आ रहा होगा d का, आपके पास d का आंसर आ रहा होगा, d इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 माइनस का y3। y3 माइनस 2y3 क्या हो जाएगा, माइनस का y3। अब हम क्या करेंगे भाई, अगेन इक्वेशन बीटा को लिखेंगे और उससे अब f की वैल्यू निकालेंगे। b भी निकाल लिया, d भी निकाल लिया, अब क्या बचा, खाली f बचा। कैसे निकालेंगे भाई, अगेन वही मेथड यूज करेंगे कि भाई f को अगर निकालना है तो b और d को वहां शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास इक्वेशन, y1 प्लस का y2 प्लस का y3। f की वैल्यू मुझे निकालनी है तो b और d को वहां सेंड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस का b माइनस का d और f यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस का साइन। तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस का y2 प्लस का y3 माइनस की टर्म कॉमन आ गई तो क्या हो जाएगा, b प्लस d टू f। तो b प्लस d किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 2y1 के। किसके बराबर होता है, 2y1 के। तो y1 प्लस y2 प्लस का y3 माइनस का साइन, b प्लस d की जगह पे क्या आ जाएगा, 2y1 इक्वल टू f। तो भाई y1 माइनस 2y1 क्या हो जाएगा, y1 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके, माइनस का y1 प्लस का y2 प्लस का y3 इक्वल टू f। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तमाम वर्टिसेस को फाइंड करा। अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं हुआ, इसके रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट लिखने का आपको तरीका आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं हमने इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, सिंपल तरीके से हम लोगों ने ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा गया था वर्टिसेस, तो अब वर्टिसेस को बना के लिखेंगे। हमने इस क्वेश्चन के स्टार्ट के अंदर एजम्पशन करी थी, हमने कुछ चीजें एज्यूम करी थी कि भाई वर्टेक्स की वैल्यू हमने क्या कहा था, ए है और बी है। इस बी वर्टेक्स की वैल्यू हमने कहा था सी कॉमा डी और सी वर्टेक्स की वैल्यू को हमने क्या कहा था, ई कॉमा एफ। तो जो चीजें हमने एज्यूम करी थी उसके अंदर उनकी ओरिजिनल वैल्यूज को डालेंगे। तो भाई रिजल्ट के अंदर क्या लिखोगे, आपने वर्टेक्स ए के ऊपर क्या सपोज करा था, ए कॉमा बी।
तो मुझे एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या निकल कर आई थी, इक्वेशन अल्फा से वैल्यू ऑफ ए हमारे पास आ रही थी क्या, ए की वैल्यू क्या आई थी, x1 माइनस x2 प्लस का x3। तो ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए की जगह पे मैं सिंपल से लिख दूंगा x1, आगे क्या था भाई माइनस का x2, x1 माइनस x2 प्लस का x3, क्या था x1 माइनस x2 प्लस का x3। अच्छा आई एम सो सॉरी, y2 माइनस का 2y2 क्या हो जाएगा, माइनस का y2 होगा, आई एम सॉरी। अच्छा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस का x3। और b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये निकाली थी, क्या वैल्यू है, b इज इक्वल टू y1 माइनस का y2 प्लस का y3। तो b की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, y1 माइनस का y2 प्लस का y3। क्लियर है भाई, ए की वैल्यू क्या थी, x1 माइनस x2 प्लस का 3। सिंपल तरीके से वैल्यू डाल लें, तो वर्टेक्स ए जो हमने हमें वर्टेक्स फाइंड करने को आ गया था, तो वर्टेक्स हमने क्या सपोज करा था, a कॉमा b। तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी मेरा बेटा, x1 माइनस x2 प्लस का x3, और b की वैल्यू हमने क्या फाइंड करने निकाली है, y1 माइनस y2 प्लस का y3। अब सेम गोज फॉर हियर, अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। b को हमने क्या सपोज करा था, हमने b को कहा था कि भाई b पॉइंट क्या है, c कॉमा d। तो b पॉइंट क्या था, c कॉमा d। तो हमने c की क्या वैल्यू निकाली, हमने c पॉइंट की क्या वैल्यू निकाली हुई है, ये निकाली हुई है, क्या है x1 प्लस x2 माइनस का x3, क्या है x1 प्लस का x2 माइनस का x3। और d पॉइंट की वैल्यू क्या निकाली आपने, y1 प्लस का y2 माइनस का y3। और पॉइंट C की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी, वर्टेक्स से पॉइंट C की E, F, क्या सपोज करी हुई है, E, F। तो E की वैल्यू क्या निकाली थी सर आपने, ये निकाली थी, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट C क्या सपोज करा था, E, F। E की वैल्यू क्या थी भाई, माइनस का x1 प्लस का x2 प्लस का x3, माइनस का x1 प्लस का x2 प्लस का x3। और F की वैल्यू क्या थी, माइनस का y1 प्लस का y2 प्लस का y3। इस तरीके से फाइनली हमारा आंसर होगा। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट लेंथी क्वेश्चन है, तभी डिटेल में 8 मार्क्स के लिए आता है। आपके जहनों में अगर मैट्रिक क्लास के कॉन्सेप्ट चल रहे थे, कभी मैट्रिक में तो लॉन्ग इतना बड़ा नहीं होता था, सिर्फ 2 पेजेस का होता था, तो मेरा बेटा ये आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा ये क्वेश्चन निकला है आपका। तो कहने का मकसद क्या है, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है और हर अल्टरनेट ईयर में आया हुआ होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि मेरा बेटा मैं जो जो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवाता जाऊं, काइंडली उनके पास पेपर्स बैठ के सॉल्व करें। अच्छा मैं आपको साफ साफ तौर पे बता देता हूं कि भाई सिंपल 10 ईयर्स में और पास पेपर्स में डिफरेंस होता है। जो आपके 10 ईयर्स होते हैं वो हर आपको दुकान से मिल जाएंगे, बट पास पेपर्स नॉर्मल दुकानों पर अवेलेबल नहीं होते। वो या तो आपको उर्दू बाजार से मिलेंगे या फिर आपके पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर से आपको मिल जाएंगे। पास पेपर्स के अंदर हर टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन होते हैं। जो आपके पास 10 ईयर्स होंगे उनमें सारे के सारे 10 साल के पेपर होते हैं। तो 10 ईयर्स अलग के वास्ते एक अलग चीज होती है और पास्ट में अलग चीज होती है। पास्ट पेपर्स में चैप्टर वाइज 20 ईयर्स किसी भी कोर्स से गिवन होते हैं, चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर 2 के सारे गिवन होंगे, एक्सरसाइज 2.1 के अलग से गिवन होंगे, 2.2 के अलग से गिवन होंगे। तो कहने का मकसद कि पास्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं जो जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूं काइंडली उनके पास्ट पेपर्स बैठ के सॉल्व करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मिड पॉइंट का टॉपिक ना सिर्फ बहुत तरीके से समझा, उसके छोटे क्वेश्चंस देखे जो कि एमसीक्यू साइड या फिर एप्टीट्यूड साइड पे आते हैं, बल्कि मैंने बहुत तरीके से उसके लेंथी क्वेश्चन भी आपको करवाए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क है, मैं ओपनली कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 सेम इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा जिस पैटर्न में हमने करा। देखो मेरा बेटा सिंसेरिटी से, अगर मैं अपने से सिंसेरिटी से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता 30 या 40 मिनट की वीडियो को इजीली एंड कर सकता था, बहुत तेजी से बहुत ऊपर से पढ़ाकर, बट ना तो इसका मुझे कोई फायदा ना आपको कोई फायदा है। आपको इसलिए नहीं फायदा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे इसलिए कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि भाई मुझे यहाँ से पैसा थोड़ी मिल रहा है, मैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी तेजी से पढ़ा दूं तो क्या फायदा भाई मेरे इस चैनल पे पढ़ाने का। इसीलिए इतनी डिटेल अगर लेक्चर्स में आपको देता हूं तो उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आते तो मैं माजरत खा हो सकता हूं, बट मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि जितना समझा सकता हूं उतने ज्यादा समझाने की कोशिश करूं। तो भाई मैं तो इससे डिटेल के अंदर बहुत तरीके से और प्यार से पढ़ाना पसंद करता हूं मैं चैनल के ऊपर। कहने का मकसद क्या है, आपको ये लेक्चर मेरे किसी इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं मिलेंगे, किसी तरीके से नहीं मिल सकते इतनी डिटेल में, इतने जाके गहराई में आके पढ़ाने के। अब क्वेश्चन नंबर 23 आपको पढ़ना है, खुद से करना है। अगर मैं सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी सिंसियरिटी से पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सेम इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा। आपको एक ट्राइंगल दिया जा रहा है और उस ट्राइंगल के अंदर क्या बात की जा रही है आइए समझ लेते हैं। आपसे कहा जाता है द पॉइंट L, M एंड N आर द मिड पॉइंट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो मिड पॉइंट दिए गए हैं वो एक L दिया गया है, एक M दिया गया और एक N दिया गया है। एक L दिया गया, एक M दिया गया, N दिया है। L मिड पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है 2, -1, M मिड पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है -1, 4 और N मिड पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन है -2, 2 और आपसे मांगे वही वर्टिसेस हैं, यानी कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस कॉन्सेप्ट वही है, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस उसमें वेरिएबल्स है, इसमें आपको नंबर्स गिवन है। तो अगेन आपका ये वर्टेक्स ए होगा, ये आपका वर्टेक्स बी होगा, आपका वर्टेक्स सी होगा। ए के पॉइंट हम सपोज कर लेंगे A, B,
बी के वर्टेक्स आप सपोज कर लेंगे सी कॉमा डी, और सी के वर्टेक्स सपोज कर लेंगे ई कॉमा एफ। सिंपल उसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे। पहले आप साइड ए बी के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन साइड बी सी को मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देन साइड ए सी को मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी से भी आपको दो इक्वेशन मिलेंगी एक्स और वाई की, जिसको आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहेंगे। जब साइड बी सी के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहां से भी आपको दो इक्वेशन मिलेंगी जिन्हें आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 कहेंगे, और साइड ए सी से भी आपको दो इक्वेशन मिलेंगी जिन्हें आप इक्वेशन 5 और 6 कहेंगे। बच्चा इस क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आता है, बच्चा इस क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है, कहता है वहां पे तो वेरिएबल्स है, यहाँ पे पता ही नंबर्स दे दो क्या हो जाएगा। अल्लाह के बंदो सेम कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ये साइड है मिड पॉइंट लगाना है, अबे अल्लाह के बंदो तुम्हें तो मैंने छोटे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मिड पॉइंट नहीं करवाया और बड़ा क्वेश्चन भी करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 में होमवर्क इसलिए दूंगा क्योंकि भाई मैं चाहूं मैं खुद से करवा सकता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है करवाने में। बट मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आया नहीं आया, मुझे कैसे पता चलेगा आप सिंसियरिटी से पढ़ लो नहीं पढ़े। मैं हलवा रख के जरूर देता हूं बट मैं पैम्पर नहीं करता, चाहे मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊं, फीस लेकर पढ़ाता हूं अच्छी खासी, या जब मैं ग्रुप कोचिंग के तो पढ़ा रहा हूं वहां पे भी मैं पैम्पर नहीं करता किसी को। भाई अगर मैंने एक मेहनत करी है बच्चे के साथ तो मैं डिमांड करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं कि मेरा स्टूडेंट मुझे उस मेहनत को प्रूव करके दिखाए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। मैं इसकी एक साइड आपको सिखा देता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल ये साइड ए बी इसके मिड पॉइंट लगाओगे तो क्या आपका होगा एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे। पहला पॉइंट होगा ये ए कॉमा बी है, इसके दूसरा पॉइंट क्या है सी कॉमा डी, इसके मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है 2 कॉमा माइनस का 1। तो भाई पहला पॉइंट क्या होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होगा x2 y2, तीसरा पॉइंट क्या होगा सिंपल x कॉमा y। तो x के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा x1 प्लस x2 यानी कि a प्लस सी डिवाइड बाई 2, और x की वैल्यू यहां पर क्या है 2। तो आपके पास यहां पे क्या इक्वेशन बन रही होगी 4 इज इक्वल टू a प्लस सी, ये आपकी इक्वेशन 1 आएगी। अब बच्चा कहता है सर वहां पे तो x आ रहा था, वेरिएबल आ रहा था, यहाँ पे तो सिर्फ 4 आ रहा है, तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही अप्लाई करा है, स्टेप सही करो तो परेशानी की जरूरत नहीं है। तो y वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, y के लिए फॉर्मूला क्या होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू क्या है माइनस का 1, y1 की वैल्यू क्या है b, y2 की वैल्यू क्या है d डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू b प्लस टी। इसके अंदर बेसिकली चूंकि आपको यहाँ पे मिड पॉइंट्स आपको कांस्टेंट टर्म्स गिवन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मिड पॉइंट्स आपके पास आ रहे होंगे वो इक्वेशन जो बन रही होंगी वो इस टाइप की इक्वेशन बन रही होंगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेम लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवाया उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। साइड ए बी के ऊपर मिड पॉइंट जो अप्लाई करोगे उसकी जो इक्वेशन आएंगी दो, वो ये दो आ रही होंगी। देन साइड बी सी अप्लाई करोगे वहां से दो इक्वेशन आएंगी, साइड ए सी भी मिड पॉइंट अप्लाई करोगे दो इक्वेशन आएंगी। फिर क्या करोगे वर्टिसेस निकालने के लिए पहले एक्स वाली तमाम इक्वेशंस को एक साथ ऐड करवाओगे और फिर वाई वाली इक्वेशन को आपस में ऐड करवाओगे। जब एक्स वाली इक्वेशंस को ऐड करवाओगे आप तो आपके पास इक्वेशन अल्फा आएगा। उस इक्वेशन अल्फा से आप बारी बारी साइड ए की फिर बी की और फिर ई की वैल्यूज को निकाल लोगे। बिल्कुल जिस तरीके से लास्ट क्लास हमने उस क्लास में करा था बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने करना है, यानी कि वैल्यू निकालोगे। एंड देन इक्वेशन बीटा के जरिए जब आप वाई वाली तमाम इक्वेशंस को ऐड करवाओगे तो इक्वेशन बीटा मिलेगी, और देन उनको आपस में कार्डन पीटी सॉल्व करवाकर इस तरीके से इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज कर आप सिंपल तरीके दूसरे वर्ड्स निकालोगे, और लास्ट में इस तरीके से आप इसके रिजल्ट को लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका एक एक्सरसाइज 2.1 2.2 का हमारा पहला टॉपिक मिड पॉइंट कंप्लीट होगा। देखो मेरा बेटा मैंने बहुत डिटेल में बहुत तरीके से पढ़ा है। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क में दे रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई आप खुद भी तो सॉल्व करो। अगर आप मुझसे टीचिंग कर पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मैं होमवर्क साथ साथ दिया करूंगा, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं होगी। मैं प्रॉपर्ली मेरा करवाने का तरीका यही है कि मैं 3 क्वेश्चन खुद करवाता हूँ तो 2 क्वेश्चन बच्चों को घर पे करने के लिए भी देता हूँ, और मैं प्रॉपर्ली चेक भी करता हूँ। यानी कि अगर तो फिजिकल क्लास होती है मैं चंबे चमाटे करा देता हूँ बच्चे के, भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, डेट्स ऑल। तो आपके लिए चूंकि आप ऑनलाइन मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। आप भी पढ़े, आप अपने लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि भाई आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा आप तरीके से पढ़ो, और मेरे लिए दुआ करें मैं तरीके से पढ़ाऊँ। तो इंशाल्लाह हम दोनों तरीके से क्लियर कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेपर को क्लियर कर पाएंगे। कहने का मकसद ये कि यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपके पॉजिटिव कमेंट्स का वेट करूंगा। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ मसला हुआ तो काइंडली हमें जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।